क्या 2026 के एग्जिट पोल वाकई में पश्चिम बंगाल की नफ्स को पढ़ रहे हैं? या फिर टीवी की स्क्रीन पर चमकता हुआ ऐसा कागजी शोर है जो शायद 4 मई को नतीजों के साथ रह जाए? फिलहाल पश्चिम बंगाल में हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन नोएडा की टीवी स्टूडियो में आंकड़ों का तूफान खड़ा है। हर चैनल अपनी जीत की एक अलग कहानी सुनाता है। कई टीवी चैनलों ने ममता बनर्जी की वापसी को बता दिया है, तो बहुत सारे चैनल ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा कि इस बार ममता के साथ खेला हो गया, ममता जी का संबोधन किया था, बीजेपी का कमल खिल जाएगा। लेकिन एक सच ये भी है कि 2021 में इन्हीं तमाम टीवी चैनलों के सर्वे आईना देख चुके थे, जब लगभग सारे सर्वे गलत हुए थे। इस बार भी तस्वीर को लेकर बहुतेरे सवाल हैं, दावे बड़े हैं, आंकड़े उलझे हैं, सच जो है पर्दे के पीछे है। और जनता के मन में सिर्फ ये सवाल नहीं है कि भैया बंगाल जीते कौन, सवाल ये भी है कि एग्जिट पोल पर क्या भरोसा करना चाहिए या फिर उसमें भी कोई एजेंडा नैरेटिव होता है, क्योंकि बंगाल के चुनाव डेटा से कम दिल से ज्यादा होते हैं। बंगाल में अस्मिता, गुस्सा, भरोसा, चुप्पी लिखकर कई बार फैसला करते हैं जो शायद ग्राफ नहीं पकड़ पाता। और इस बार बंगाल का चुनाव ऐसा ही था। एक तरफ ममता बनर्जी की पार्टी पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, सुरक्षा को लेकर बहुतेरे सवाल खड़े थे, बेरोजगारी को लेकर नाराजगी की लहर थी। दूसरी तरफ ममता की कई योजनाएं और उनका मां माटी मानुष के चलते जमीन जुड़ाव की पकड़ इन सब के बीच खड़ा था। और इन सारी चीजों के बीच में वो महिला वोटर, वो प्रवासी मजदूर, वो साइलेंट वोटर जो आखिरी में खेल पलट सकता है, उसका रुझान किधर रहा, वो सब कुछ तय करता है। और इसीलिए हमको लगा कि जब सारे एग्जिट पोल निकल आए और कुछ एग्जिट पोल वालों ने कहा कि हम एग्जिट पोल देवे नहीं करेंगे, तो आइए हम आज कई परतों खोलते हैं जिन्हें हेडलाइंस ढक देती है। इस वीडियो में समझते हैं कि पश्चिम बंगाल कौन जीत रहा, पोल्स ऑफ पोल के पापा की नजर में। दूसरा, अगर ममता बनर्जी हारती है तो राष्ट्रीय स्तर पर विपक्ष की राजनीति कितनी कमजोर हो सकती है। अगर दीदी जीत जाती तो राहुल गांधी के सामने वो कैसे एक नई मुसीबत पैदा कर सकती है। बीजेपी के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जमीन पर चुनाव क्या केवल एक चुनावी जीत है या फिर वैचारिक जीत का अंतिम मोर्चा है। संदेश खाली, मंत्रियों के पास मिली नोटों की गड्डियां, सुरक्षा को लेकर सवाल, इनका क्या असर रहा। क्या महिला वोटर ने सुरक्षा के नाम पर वोट दिया या फिर जो ममता दीदी ने स्कीम निकाली है पैसा देने की उसके नाम पर गया। क्या सीए और बंगाली अस्मिता जैसे मुद्दों ने वाकई बंगाल में वोटर को दो मुद्दों बांटा है। बहुत सारे एंगल है और आज इन तमाम एंगल को लेकर इमोशनल और राजनीतिक खेल की गहराई को हम समझ रहे हैं।